चंद्रापुरम में। तो अभी क्या प्रॉब्लम है इसको? इसको ना शायद गाड़ी ने हिट किया, इसके पीछे वाले पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। तो भैया बोल रहे थे, एक आए थे तो इसको इंजेक्शन वगैरह लगाए थे, पेन किलर वगैरह। वो बोले कि इसको शायद मे बी स्पाइन की इंजरी होगी। ये तो बहुत बुढ़ा है, इसके तो दांत ही 2-3 है। ये बुढ़ा है बहुत ज़्यादा। हाँ, बड़ा डॉग ये काफ़ी। आपके यहाँ पर ही मतलब आप ही इसकी टेक केयर करते हैं? नहीं, ऐसे ही स्ट्रीट डॉग ही अपना रहता है, बिल्डिंगों में 3-4 बिल्डिंग है, उन्हीं के आसपास में रहता है। चलो, एक ही साइड रहता है, पता नहीं कैसे गाड़ी। चोट कब लगी है इसके? 2 दिन हो गए शायद। 2 दिन से ये ऐसे इस हालत में चल नहीं पा रहा है ना। फिर ये इसका मतलब कल ये मुझे दिखा कि ऐसे हो रखा है। बेटा उठा लो, यानी कि फिर तो आप ही चाहिए। अब उठने की कोशिश कर रहा है पर गिर रहा है। वो कोशिश तो करेगा ही ना, उसको पता नहीं ना किसके होगी। कोट निकाल दो अभी के लिए, बाद में बना देंगे। काटोगे तो नहीं बाबू? हेलो ऑल, जैसे आप लोग देख ही रहे हो, ये चीता है, ये पैरालाइज बच्चा है। और इसकी सबसे थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग है। एक समय के बाद जब बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग बच्चा होता है और स्पाइन में कोई इंजरी हो जाती है तो उसका रिकवर होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे हो हेल्दी बच्चा है, रिकवर होना अपने आप में मुश्किल है। तो बैक इंजरी में एक बुज़ुर्ग बच्चा तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हमें जिस समय ये आया था उस समय तो हमें नहीं लग रहा था, हम कहते हैं होप हमेशा रखते हैं, बट स्टिल जो प्रैक्टिकल है उसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ता है कि इतना बुज़ुर्ग बच्चा है, ना हाई मेडिसिन दे सकते हैं इसको कोई भी डोज, ना ही कुछ ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकते हैं। बट ये था कि चलो जहाँ इतने बच्चे हैं वहाँ ये बच्चा भी सही, बुज़ुर्ग का बुज़ुर्ग भी है और पैरालाइज भी है। तो हमने अपना चीता को अपना प्यार मोहब्बत से रखना शुरू करा, खाना वाना खिलाना, अच्छा जो मेडिसिन होती हैं बुज़ुर्ग बच्चों की या पैरालाइज बच्चों की, एक लो क्वांटिटी में देना शुरू कर दी। बट ये है कि फर्स्ट डे ये मिरेकल हमें हुआ कि ये उठकर अपने आप खाना पानी खा रहा है, क्योंकि शुरू में तो बिल्कुल भी उठ भी नहीं पा रहा था, ऐसे उठाते थे इधर गिर जाता था, उठाते थे उधर गिर जाता था। तो धीरे धीरे ये हुआ कि ये अपने आप ही उठने लग गया और खाना पानी खाने लग गया। सॉरी फॉर बैकग्राउंड म्यूज़िक, क्योंकि शेल्टर है तो बैकग्राउंड म्यूज़िक तो बनता ही बनता है बच्चों का। तो चलिए, तो इसने खाना पानी शुरू कर दिया, अपने आप खाना। फिर ये अपने आप को खुद ही ड्रैग करने लगा और बच्चों को देख के। ज़्यादातर शेल्टर का प्लस पॉइंट यही होता है कि वो जो बहुत सारे बच्चों को खेलते कूदते देखते तो उनके अंदर भी कोई इच्छा होती है कि हम भी भागें, हम भी खेलें। सब बच्चों में होती है पर एक दूसरे को देख के ज़्यादा होती है। तो चीता ने देखा मैं जब चलती हूँ मेरे पीछे पीछे सारे बच्चे चलते हैं, तो उसको लगा हमें भी चलना है, तो उसने अपने आप को और ज़्यादा ड्रैग करना शुरू कर दिया। वो अपने आप को और खींचने लग गया और हम उसे कुछ नहीं कहते थे, हम सिर्फ देखते थे कि चलो और बच्चों के साथ साथ ये आ रहा है। बस मिरेकली वो खड़ा होके मटक मटक के टेढ़ा 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 चलना शुरू हो गया। तो उससे हमारी होप बहुत जाग गई। हमने कहा बच्चा खड़ा हो गया है, गिरता बढ़ता चलने लगा है, उसने ये सोच लिया है कि मुझे जाना है और बच्चों के साथ ही खाना खाना है। जब मम्मी ने आना उनके पीछे पीछे घूमना है, जैसे सारे बच्चे घूमते हैं, तब हमको ट्रीट भी मिलती है, प्यार भी मिलता है। तो वो देखा देखी टचवुड है मिरेकली चीता आज के समय में चलना शुरू हो गया, पीछे पीछे घूमते घूमते खेलना शुरू हो गया। और आज आप देख रहे हो कुछ भी हो, चीता प्रॉपर तरीके से चल रहा है, घूम रहा है मेरे पीछे पीछे। सिर्फ ये देख के कि सारे बच्चे मेरे पीछे पीछे चलते हैं जब मैं शेल्टर में आती हूँ, तो हमने यही वाली ट्रिक आजमाई। हम शेल्टर में राइट से लेफ़्ट घूमना शुरू हो गए और चीता पीछे पीछे सारे बच्चों की तरह हमारे पीछे पीछे घूमना शुरू हो गया और आज चीता चल पड़ा। इसीलिए कहते हैं मिरेकल्स होते हैं, बट वो मिरेकल्स होते हैं, उनमें हम ये नहीं कहते हम कोई जादू कर रहे हैं, उसकी अपनी विल पावर है और मिरेकल्स है। तो ऐसा मिरेकल आपके सामने है, चीता चल रहा है, चीते की तरह है।